नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमडोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाउड मर्मो सुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। स्टार्टिंग की दो गाथाएं हैं 69 और 70। इसकी टीका पर अपनी चर्चा चल रही थी। सबसे लास्ट में बात आ रही थी कि दो बातें आई। ज्ञान जीव की स्वभावभूत क्रिया है और क्रोध आदि जीव की प्रभावभूत क्रिया होने से, है ना। तो स्वभावभूत क्रिया का निषेध नहीं किया गया और जो विभावभूत प्रभावभूत क्रिया है ना, ये जीव की क्रिया नहीं होने पर भी अज्ञानता से जैसे जीव अधिकार में चर्चा चली ना, अज्ञानता से इन क्रोधादि भावों में अपनत्व होता है और अपनत्व होने से कर्ता कर्म की भ्रांति है। समझ आई बात? उससे क्या हुआ? ये बहुत अच्छे शब्द थे। यह आत्मा अपने अज्ञान से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग करके, मैं सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे राइट नॉलेज का त्याग करके, ये है त्याग। अनादि काल से सही बात का त्याग हो रखा है इसको, बहुत बड़ा त्याग ही है। अज्ञान भवन व्यापार रूप। अब अज्ञान का व्यापार चल रहा है, सो अकेला अज्ञान का व्यापार नहीं चल रहा। अज्ञान का व्यापार, वहीं पे भ्रांति का व्यापार, वहीं पर राग द्वेष का व्यापार, बस ये क्रोध आदि का व्यापार चल रहा है। अर्थात क्रोध आदि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता है, प्रतिभासित होता है, वह करता है ना। इस प्रकार से करता है, अपनी अज्ञानता से राग आदि का कर्ता बनता है, ऐसा। और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं, ऐसे क्रोधादि वे उस कर्ता के कर्म हैं। पर समझ में आया? जितने प्रकार के 29 बोल की चर्चा, वर्णादि और रागादि की चर्चा अजीव अधिकार में होके आ गई, वही बात आगे वहां पर उन अजीव के साथ एकत्व स्थापित था। क्या? ये मैं हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही वर्णादि वाला हूँ, मैं ही रागादि वाला हूँ। मैं मात्र सहज ज्ञान वाला नहीं, मैं वर्णादि रागादि वाला हूँ। ये अज्ञानता, और फिर इससे क्या उत्पन्न हुई? कर्ता कर्म की भ्रांति। जब ये मैं हूं तो मैं ही करता हूं, है ना। तो ऐसे अज्ञान का व्यापार चल रहा है। अब अज्ञान भ्रांति और अज्ञान और भ्रांति से अब राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, बस। तो कह रहे हैं अज्ञान कर्ता, त्रिकाली ध्रुव नहीं, अज्ञान कर्ता और क्रोधादि उसके कर्म। ये क्रोधादि कैसे उत्पन्न हुए? अज्ञान विधाता है इसका। क्रोधादि में एकत्व बुद्धि, अज्ञानता, और उसके फल में क्रोधादि उत्पन्न हुए।
है ना। अब देखो, क्रोध आदि इटसेल्फ आकुलता रूप है, सो वो ज्ञान का विषय बनते हैं। समझ में आती है? अरे बड़ी टेंशन हो गई। क्रोध आदि इटसेल्फ दुख रूप है ना। अब क्रोध आदि नवीन बंध के कारण है, क्रोध आदि का नाश करना चाहते हैं, सो क्रोध में कुछ नहीं करना है। अब हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, क्रोध में कुछ नहीं करना। जिस कारण से ये उत्पन्न हो रहे हैं उस कारण को मिटाना है। समझ आई बात? कारण मिटा दो, कार्य नहीं होगा। कारण क्या मिटाना है? कि अज्ञानता मिटानी है। अज्ञानता क्या है? कि ये परद्रव्य मैं हूं और मैं इनका करता हूं। ये अज्ञानता मिटानी है। ये अज्ञानता कैसे मिटेगी? कि अपने स्वरूप को जानना। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। ये 29 प्रकार के बोल, ये अजीब मैं नहीं, और इन पूरे 29 प्रकार के बोल, इनका मैं करता नहीं। फिर मैं कौन हूं? मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। और सहज उदासीनता हो गई बस। अब जो बंच है पूरा अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष, वे मिट जाएंगे। इसी के आश्रय से अप्रत्यक्षान मिटेंगे, इसी के आश्रय से प्रत्यक्षान मिटेंगे। काम एक ही है। ऐसे बोलेंगे कर्म को मिटाओ, फिर बोलेंगे राग को मिटाओ, फिर बोलेंगे अज्ञानता मिटाओ, है ना। और मिटाना हिटाना कुछ है नहीं है। क्या करना है? स्वरूप को जानो तो अज्ञानता उत्पन्न नहीं होगी, अज्ञानता नहीं होगी, राग नहीं होगा, राग नहीं होगा, कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधेंगे तो संसार परिभ्रमण नहीं होगा। अस्थि से मेरा क्या स्वरूप है ऐसा जानना है। उसको अस्थि नास्ति, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, नंबर 1। और पर पदार्थ मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्टकारी नहीं। जब ज्ञान स्वभाव को जाना तो इसका स्वभाव कैसा है? मात्र जानने का। और कैसा है? कि जो उसमें झलक जाए उस रूप नहीं होता। तो जब उस रूप अच्छा बुरा होता ही नहीं तो मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं बाहर में। जिसका भी जान पना हो रहा है उससे मैं अच्छा बुरा नहीं होता, वो मेरे में कुछ इफेक्ट नहीं डालता। तो फिर मेरे लिए कौन अच्छा है? कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। ये अभ्यास, मेरे लिए इस पूरे विश्व में कोई अच्छा बुरा नहीं, ऐसा। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह आत्मा की अर्थात ज्ञान की, आत्मा की अर्थात ज्ञान की अभेद भाषा ऐसी चलती है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोध आदि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोध आदि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। अज्ञानता से क्रोध आदि को निमित्त करके पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है, इस राग को निमित्त करके। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है, ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। इस प्रकार जीव को बंध होता है बस, है ना। अब वो कर्म फिर बंध गए, फिर उदय में आए, फिर राग देश, फिर नवीन बंध। और समझ में आ रहा है? फिर वही नवीन बंध, फिर संसार परिभ्रमण, बस यही चक्र चल रहा है। अनेकात्मक होने पर भी
अनादि एक प्रवाहपना होने से जिसमें से इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया, ऐसा वह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है। ये क्या क्या बात हो गई? यह कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। जो कर्म उदय में आया है, जो कर्म, बहुत बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। जो कर्म उदय में आया है वो कर्म दूसरा है। जो कर्म उदय में आता है ना, जो कर्म उदय में आता है वो दूसरा है, और नवीन बंध बन हुआ है वो दूसरा कर्म है। इससे वो उससे वो नहीं। पुराना कर्म उदय में आया है इसलिए बंद होएगा, ऐसा नहीं। पुराना कर्म उदय में आया और यहाँ राग हुआ तो नवीन कर्म बंधेगा। पॉइंट समझ में आया? और कर्म उदय में आया और यहाँ राग उत्पन्न नहीं हुआ तो नवीन कर्म नहीं बंधेगा और वो निर्जरित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इतरेतराश्रय दोष नहीं है कि उसके कारण, पुराने कर्म के कारण नवीन बंद होना पड़ेगा, पुराने कर्म से नवीन बंद हो रहा है, ऐसा नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बीच में क्या है? बीच में राग, बीच में राग है। राग हुआ तो नवीन बंद हुआ, और राग नहीं हुआ तो नवीन बंद नहीं होगा। और उस नवीन बंद का कारण कौन है मूल में? कि अज्ञान। अज्ञान है उसका निमित्त। अज्ञान से राग उत्पन्न हुआ है और राग से फिर नवीन कर्म बंधा है। इसलिए मूल में जब तक पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, जिसको जीव जीव अधिकार में चर्चा हुई, और पर पदार्थों में कर्ता बुद्धि, ये एक साथ होती हैं चारों बुद्धि। अब लेकिन उसका निरूपण तो अलग अलग किया जाएगा, एक साथ तो दो चीजों का निरूपण कर नहीं सकते। तो जीव जीव अधिकार में एकत्व ममत्व बुद्धि से भेद ज्ञान कराया, और यहाँ पे अब कर्ता कर्तृत्व बुद्धि से बात चल रही है। जहाँ अज्ञानता है, एकत्व बुद्धि है, ये पर मेरा है, वहीं उसकी कर्ता बुद्धि है। समझ आई बात? ये क्रोध मेरा है, तभी तो निशंकपन क्रोध आदि में प्रवृत्त है। मैं ही कर रहा हूं, मैंने किया, ये दान का परिणाम मेरा ही है, ये दया का परिणाम मेरा ही है, मैंने किया। ये अमृतचंद आचार्य भगवान सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्या कहेंगे? कि इस समय सार की टीका में अमृतचंद्र का कोई कर्तृत्व नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं। इतना बड़ा काम किया और कोई कर्तृत्व नहीं। हाँ, मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा, वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, यह सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। जो लिखने की क्रिया हुई तो ये जो ताड़पत्र आदि, ये उस पुद्गल का परिणमन है। अब विचार करो, वो ताड़पत्र प्लेन, अब उसमें पर्याय उत्पन्न हो रही है, कुछ लिखा हुआ उकेरा हुआ, वो उस ताड़पत्र की पर्याय है परिणमन करने रूप, और उसमें निमित्त है वो कांटा, और कांटा की भी परिणमन होना है, हिलने संबंधी, उसमें निमित्त है ये उंगली।
और उंगलियों का परिणमन होना है स्वतंत्रता से, उसमें निमित्त है जीव का भाव। समझ आई बात? और जीव का परिणाम भी आत्मा से भिन्न होने के कारण उसका निमित्त है कर्म का उदय, उस संबंधी। अरे बात समझ में? और यहाँ बीच में ज्ञान, स्व को स्व, पर को पर जानता। स्व को स्व जाना और पर को पर जाना। अब स्व को स्व जाना, पर को पर जाना, फिर राग क्यों उत्पन्न हो रहा है? कि अब ये राग नहीं उत्पन्न हो रहा अनंतानुबंधी वाला कि मैं शरीर की क्रिया का करता हूं और मैं राग आदि का करता हूं। बस नया करंट तो बंद हो गया। समझ में आ रही है? नया करंट तो, मिथ्यात्व का करंट तो बंद हो गया। अब ये वाले राग द्वेष नहीं हो रहे, अब वे हो रहे हैं जो पूर्व में अज्ञानता से जो कर्म भरे हैं वे रिलीज हो रहे हैं। चक्री की पूरी बारूद तो खत्म हो गई। चक्री चलाते हैं ना दिवाली पे, पूरी बारूद खत्म होने के बाद भी घूमती है, वो घूम रही है, वो पूर्व के संस्कार से घूम रही है, अब रुक रही है वास्तव में। सो वो सारा रिलीज हो रहा है कर्म। और ये ज्ञान स्वपर प्रकाशक, स्व को स्व, पर को पर जानने वाला। एक बात। दूसरी बात, जिसका भी ज्ञान हो रहा है उससे मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, तो रिलैक्स है ज्ञान। जानना हो रहा है, होने दो। वो किसको जानेंगे वो भी फिक्स है, क्रमबद्ध है, किसको जानेंगे किसको नहीं जानेंगे। अब ऐसा हो गया तो फिर कहीं ऐसा हो गया तो क्या होएगा? वो तुम्हारे ज्ञान का गे बनेगा, जो हो गया सो। लेकिन ऐसा हो गया तो उनमें जो इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हैं, उनसे जो लाभ हानि की कल्पनाएं हैं, वो आपको दुखी कराती है। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो ये तो वाली जो कल्पनाएं है ना, ये कल्पना, अरे उस मेरे में क्या होएगा? मेरे में क्या होगा? बोलो। कैसा एकदम आप बहुत गंभीरता से विचार करोगे ना तो संसार की दशा दिखाई देगी। वो उनका एग्जाम्पल है ना एसपी भारिल का, कि इतना भी नहीं चुभ रहा। टोडरमल जी की भाषा में बोलो तो दुख तो सहा भी नहीं जा रहा, दुख तो है और सहा भी नहीं जा रहा। और कैसी होनहार है कि उपाय भी नहीं करना, पॉजिटिव डायरेक्शन में उपाय नहीं करना। अरे ऐसा हो गया तो, अरे हो गया है लोगों के साथ, लोगों के साथ हो गया है। देखो बहुत खतरनाक एग्जाम्पल दे रहे हैं। खतरनाक क्या होता? होनहार है, बिल्कुल यंग लड़की, समझो 25-30 साल की हो, और उसका पति नहीं रहे, तो सारी दुनिया कहती है बुरा हुआ बुरा हुआ। कितने दिन बुरा हुआ? कितने दिन? महीना, 2 महीना, बहुत से बहुत 6 महीना, साल भर कह लो, फिर नॉर्मल, एज इट इज नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लाइफ, खाना पीना उठना बैठना। कौन किसके लिए मरता है? कुछ नहीं, वो अब इजी हो गया, इजी गोइंग। उल्टा कर लो, वो जिस लड़का लड़की को बोलेगा अरे तू ही मेरी सब कुछ है, जे है वो है, और अभी यार दूसरी शादी, नॉर्मल, कुछ नहीं। वो उसके बिना क्या होएगा, इसके बिना क्या होएगा, कुछ नहीं। विचार करो एक बार, अरे मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। ये निर्णय करो, सुखी होना है तो ये डिसीजन करो।
कल कल्पना दीदी ने इतनी मार्मिक बात बोली कि बोले कि ये जितनी विकृतियां आ रही हैं, जितने परिणामों में ना रूखापन आ रहा है, ये इसमें किसका उपकार है? सो बोले ये टीवी का उपकार है। पहले तो कहीं बाहर जाते थे 3 घंटे के लिए पिक्चर देखने, कोई प्रोग्राम देखने, अब तो वो घर में ही आ गई। अब घर में कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो वहीं देख रहे हैं और वहीं खा रहे हैं। अब मान लिया किसी मरने का सीन आया तो खा रहे हैं, कुछ उस संबंधी कुछ फीलिंग नहीं है। कोई विस्फोट हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, कोई हंसी का प्रोग्राम है, कोई दुख का प्रोग्राम है, चाय पी रहे, खा रहे, गप लड़ा रहे। अब जो टीवी में देख रहे हैं वो रियल घटना हो रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में डेड बॉडी रखी रहती है और चाय पानी चलती रहती है। अरे वहां तो वो डेड बॉडी जल भी नहीं पाती पूरी, और वहां से एक फोन आ जाता है कि जलना स्टार्ट, बस। तो यहाँ घर के सारे लोग नहाएंगे धोएंगे चौका में, ऐसी स्थिति है। बहुत परिणामों की विचित्रता है। कह रहे बच्चों को ऐसे रूखा बना रहे हैं, बिल्कुल खाना खिलाएंगे टीवी दिखाते दिखाते, मोबाइल दिखाते दिखाते। अरे मेहनत करो, ऐसा। आ रही बात समझ में? यहाँ क्या बात चल रही है? बहुत गंभीर काम है ये, बहुत गंभीर। बहुत शांति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तत्व निर्णय करना चाहिए, और तत्व निर्णय करके ज्ञान रिलैक्स, और अपने सेल्फ संबोधन, सेल्फ को संबोधित करना चाहिए। सारी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों कोई दुनिया में होती नहीं है, लेकिन प्रिपेयर करो अपने आप को कि अगर कैसे भी भयंकर तूफान से तूफान आ जाए, किसी पर पदार्थ को मैं अपना नहीं मानूंगा और किसी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करूंगा। ये है करने लायक काम। जब पर पदार्थ मेरा नहीं तो फिर अच्छे बुरे की तो बात खत्म हो गई। दादा ऐसा बोलते हैं, ये तो हमारी पड़ोसन है, तो पड़ोसन है, बात खत्म हो गई। अच्छी है बहुत, तो बोलो क्या होएगा? तुम्हारी दृष्टि का मैं विकार इंडिकेट कर रहा है, बोलो झगड़े हो जाएंगे। जब पर है तो फिर अच्छा बुरा, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय पर है तो फिर अच्छा बुरा। अब उनमें कुछ हो गया तो हो गया, उनका स्वतंत्र परिणमन है। तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, ऑलरेडी सहज उदासीन तत्व हूं, और इसके आश्रय से वे पर्याय उदासीन हो जाती है, तो कहा जाता है। अब उदासीनता का अर्थ दुनिया क्या लगाती है? कुछ मत खाओ, कुछ मत पहनो, ऐसे मत बोलो। अरे ये उदासीनता नहीं है। ज्ञान स्वरूप का निर्णय करके मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा, होना नहीं है, हूं तत्व हूं मैं, ऐसा। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। यह आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है। त्रिकाल यह आत्मा सदा अपने ज्ञान स्वरूप परिणमित होता है, ऑलरेडी हो ही रहा है। मुझे करना कुछ नहीं है, ज्ञान रूप ही परिणमित होता है, ऐसा। उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है, अर्थात ज्ञान में क्रोधादि में भेद नहीं जानता, तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप परिणमित होता है ना,
और अनादि से क्या क्या चीजें हैं, ये तो है ही है, इतना संयोग बना ही हुआ है। क्या क्या? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जानन स्वभाव, वहीं पर अज्ञान मोह राग द्वेष, वहीं पर कर्म का बंधन, वहीं पर शरीर। इतना तो एक क्षेत्र होगा संबंध। तो इतनी चीजें हैं। उसी समय ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसी समय क्रोधादि भाव उत्पन्न हो रहा है। कोई भी क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, नियम, संयम के परिणाम, उसी समय क्रोध उत्पन्न हो रहा है। क्रोध ज्ञान रूप परिणमित होता है, उसी समय क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अपन ने चर्चा की थी क्या? झरना बह रहा है और वहीं पे ओरिजिन पे ही लाइट बीम लगी है। ऐसे ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, क्रोध रूप परिणमित हो रहा है अनादि से। ये अनादि से कार्यक्रम चल रहा है। अब इस ज्ञान की नई, हर पर्याय में नई अज्ञानता, हर पर स्व पर प्रकाशक स्वरूप है ना। तो उसको झलकता है, पर जानने में आता है, और पर जानने में आया यही मैं हूं, यही मैं हूं, इसका मैं करता हूं। बस ये अनादि काल से ज्ञान रूप परिणमित होता है, क्रोध रूप परिणमित होता है ना। और ज्ञान इस क्रोध में अज्ञानता, और ये क्रोध मैं हूं और मैं इसका करता हूं, ऐसी नई करता, हर पर्याय में वेरी न्यू न्यू न्यू, हर पर्याय में नई नई कर्ता कर्म की भ्रांति चल रही है, हर पर्याय में। और अब ये ज्ञान उत्पन्न हुआ और क्रोध उत्पन्न हुआ। अभी भी ज्ञान और क्रोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ज्ञान ने स्वरूप जान लिया, नहीं, इस क्रोध का ज्ञाता भले कहो, परंतु मैं तो ज्ञायक हूं। ये क्रोध में नहीं, कर्म में नहीं, शरीर में नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं। तो उसने जीव में और अजीव में, जीव में और आश्रम में भेद जान लिया। भेद जान लिया तो कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई। भ्रांति मिट गई तो नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ, बंध नहीं हुआ तो संसार परिभ्रमण नहीं हुआ, और बाकी सारे कर्म धीरे धीरे रिलीज होते चले जाएंगे। बस इतना काम है। ज्ञान में और क्रोध में भेद नहीं जानता, तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं करता है, और क्रोधादि उसका कर्म है। अज्ञानता का क्रोधादि कर्म है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा का कर्म नहीं है क्रोध आदि। समझ में आ रही है? अज्ञान कहता है कि ये क्रोध मेरा मैं हूं और क्रोध मेरा कर्म है। सो ये अज्ञान करता और क्रोध उसका कर्म। ऐसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है अनादिकाल से। अब यही ज्ञान अलर्ट होके स्वरूप को जाने तो जानेगा मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, ये शरीर आदि पर है, ये क्रोध आदि पर हैं। सो ज्ञान में और क्रोध में भेद ज्ञान कर ले, ज्ञान में और शरीर में भेद ज्ञान कर ले, तो उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश होता है, अर्थात अज्ञानता का नाश होता है। और अज्ञान विधाता था इसका, तो अज्ञान नहीं रहा तो फिर क्रोध नहीं रहा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रही। और पूर्व में जो कर्म बना है क्रोध, वे उत्पन्न होते हुए नाश को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ बिना फल दिए ही खिर जाएंगे, ऐसा। और अनादि अज्ञान से तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है, और उस बंध के निमित्त से फिर अज्ञान है। इस प्रकार अनादि संतान प्रवाह है, इसलिए इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता। इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर का, आत्मा मतलब अगेन वो अज्ञान रूप ज्ञान की पर्या, वर्तमान छायोपशम्यक ज्ञान, सहज ज्ञान नहीं, छायोपशम्यक ज्ञान अर्थात आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमित होता है, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और तब तक कर्म का बंध होता है। विचार करो। अब वो तो हो गया, हमें भाई साहब कर्म का बंधन हो रहा है,
समझ में आ रही है? पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये परद्रव्य मेरा है, ये परद्रव्य अच्छा है, ये परद्रव्य बुरा है, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना परद्रव्य का मैं करता हूँ और परद्रव्य मेरा करता है। ऐसी कर्तृत्व बुद्धि ये अनंत पाप है। इससे अनंत पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है और फिर एक क्षेत्रावगाह संबंध बन जाता है और ये जीव इस प्रकार से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। आ रही बात समझ में? अब प्रश्न करता है कि इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होगा? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होगा? बोलो कब होगा? कि जब आत्मा और आश्रम में अंतर को जान लेगा। आत्मा और अजीव में अंतर को जान लेगा। आत्मा और कर्म में अंतर को जान लेगा। आत्मा और संयोगों में अंतर जान लेगा। जितने प्रकार के अजीव कहे उन अजीव में अंतर जान लेगा कि अजीव न्यारा है और जीव न्यारा है। देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। बस देह कौन कौन है? कि ये शरीर देह, कर्म देह और ये राग आदि भी देह। समझ में आ रही है? 31 गाथा में आई थी ना, सबको इंद्री कह दिया। द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ वे भी इंद्री। मतलब हमारे लिए तो सभी अजीब है, मुझे जीव को छोड़कर सब अजीब। तो उन सर्व अजीवों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का, अज्ञानता का जहाँ अभाव हुआ, मूल में कपड़े छोड़ना है कि बच्चे छोड़ना है? बोलो, कपड़े छोड़ के भीतरागी होंगे कि बच्चे छोड़ के भीतरागी होंगे कि राग को छोड़ के भीतरागी होंगे? बोलो, किसको छोड़ना है? अरे बोलो, तो फिर क्या करना है? अज्ञान को छोड़ना है। बस, राग को भी नहीं छोड़ना और कर्मों का भी अभाव नहीं करना। क्या करना है? ये अज्ञानता का त्याग करना है। और अज्ञानता का त्याग कैसे होएगा? उसको भी कैसे छोड़ेंगे? अज्ञानता को भी कहाँ रखी है उसे छुड़ा दें? उसको भी कैसे छोड़ेंगे? अरे पॉजिटिव में एक अस्ति, अपने स्वरूप को नहीं जानना ही अज्ञानता है, तो स्वरूप को जानेंगे तो अज्ञानता मिट जाएगी। तो अज्ञानता से होने वाले सर्व उपद्रव मिट जाएंगे। हरी बात समझ में? देखो, नई गाथा अपन कल शुरू करेंगे। कल जो वो चला था ना, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, ये अपूर्व कार्य करूंगा। ये पंडित साहब की वैराग्य पाठ संग्रह में या जिनेन्द्र आराधना में सब में ये पाठ है ना। अपूर्व कार्य करूंगा, इसमें इस पूरी ही रचना बहुत सुंदर है। क्या बोल रहे है ना? ये पूरी रचना बहुत सुंदर है, परंतु इसमें मैंने कुछ छंद को अपनी जो गाथा चल रही, देखो ये पंडित साहब की हर रचना में आपको समय सार नियम सार ही मिलेगा, या गाथाएं मिलेंगी हर रचना में। जो अपनी और गाथा चल रही है ना, वो ये इधर ही मिल जाएगी। इतने गजब गजब के वो बनाए हैं इसमें छंद कि मन खुश हो जाए। और अपना सेल्फ प्रिपरेशन ये बहुत ज़रूरी है कि स्वाध्याय करने के बाद आप, जैसे सामायिक की चर्चा आती है ना कि भाई ये सामायिक करो, विचार जो आपने स्वाध्याय की, आज आपने नया सीखा,
उसकी रिकॉलिंग करो और सेल्फ प्रिपरेशन करो, सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ संबोधन। दौलत राम जी ने 6 डाला, तुम्हारे लिए नहीं लिखी, अपने लिए लिखी। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। अपने को सेल्फ संबोधन कर रहे हैं। हे दौलत राम, सुन समझ चेत, सुन समझ चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। सुनो, समझो, चेत जाओ, निर्णय करो, ऐसा। तो ये इस रचना में बहुत सारे अपने आप को सेल्फ प्रिपरेशन जैसी रचना है। अपने आप को तैयार करो पहले से ही। शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीख लो। जब बाहर में परिस्थिति बदलेंगी, चूंकि तुम में आदत नहीं है, तुम स्वरूप जानते नहीं हो, फिर औंधे मुंह गिरोगे। इसलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड है, एकदम सेल्फ प्रिपेयर्ड। जैसे सेना प्रिपेयर रहती है ना, कोई उधर से बमबारिंग आएगी, हम तैयार हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे तैयारी करनी है। ये कोई ऐसा काम नहीं है सुनो और ठीक है, सुनो और ठीक है। हम तो सुनते हैं और समान जाति द्रव्य पर्या में अहम बुद्धि बनी रहे, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत कुछ पुण्य बन जाएगा तो बन जाएगा, और कोई गारंटी नहीं है उसकी भी। जो ज्ञान वर्तमान में शांत होता है तत्व निर्णय करके, वो ज्ञान आगे शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि सुनने से काम नहीं बनेगा, मात्र सुनने से। सुन समझ और चेत जा, ये परद्रव्य मेरे नहीं, ऐसे मुझे कोई लाभ है। ये तो नवीन संयोग बना है, और संयोग वियोग सहित होता है। 2, 4, 5, 10 लाख रुपया मेरा कुछ नहीं है इनमें। ये तो नवीन संयोग बना है। ये आता है चला जाता है, मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, जीवत्व शक्ति का धारी हूँ, अस्तित्व शक्ति का धारी हूँ। कौन मुझे झिलाएगा? देखो, इसके 2 अभी टाइम है, नई गाथा कल शुरू करेंगे। इसका ये अपन पाठ करते हैं, और मैं बीच में ब्रेक कर करके करेंगे। जो पर्टिकुलर बताने का भाव है ना, भावना होती ना, भावना वो भवनाशिनी होती है। अब विचार करो, अब ये लिखा है ना, तो हम गा लेंगे, लिखा है तो गाना गा लेंगे। तो ये गाने की बात नहीं है। कल दोपहर की चर्चा में आई थी संगी पंचेंद्री हो, संगी पंचेंद्री। तो संगी पंचेंद्री को क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए जिसकी चर्चा है। इसको अकेला गाना नहीं है। जैसे आपको ऐसा सहजी भाव आता है ना, अरे मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, और माँ बाप भी प्रेरित करते हैं, अब तो तुम ऐसा करो, ऐसा बनना। वो ज्ञान क्या कह रहा है देखो, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। मुझे अब लौकिक में कुछ नहीं करना। करना क्या है? वो होना है सो होएगा। वो जो होना है होने योग्य होगा, परंतु ये कार्य तो मैं करूँगा। मैं मतलब वो ज्ञान कह रहा है, मैं ये कार्य करूँगा। बाकी देहादि का परिणमन और जो भाव उत्पन्न हो, वो परिणमन क्या होने योग्य है, वो होता हो जो होता हो। पाया है जिन शासन भव का अभाव करूँगा। जिन शासन मिला है ये काम करूँगा मैं तो।
बना लेना आज से लक्ष्य, अगर किसी के नहीं बने हो तो। पाया है जिन शासन भव का, अभाव करूंगा। बोलो क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अरे साहब वो कर लें, फिर वो कर लें, यही करना, हमें यही करना है, करना तो यही है, पहले वो कर लें, वो कर लें, ये कर लें। कितना अनंत जहर। देखो वो तो फिक्स है जो होना है, आपको बस नया लग रहा है कि मैं कर रहा हूं तब हो रहा है, तुम कर रहे हो तब नहीं हो रहा, जो फिक्स है वही हो रहा है, वही हो रहा है जो फिक्स है। ये करने योग्य काम है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। देखो सबसे पहले ही स्टेंजा है, मिथ्यात्वश अनादि काल से ही रुल रहा, गति गति में खाते ठोकरें, मैं अब तो थक गया। ईमानदारी से सोचना कि आज दिन भर जो परिणाम हुए और तत्व ज्ञान नहीं हुआ, और हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, और इन परिणामों का फल, छल कपट का फल, क्रोध का फल, मान का फल, क्या फल है, ये यदि हम जिनवाणी से पढ़ रहे हैं तो तुम शुतुर्ग मुर्ग बने हुए हो कि सच्ची में विचार करते हो? बोलो, अगर ये भाव हैं तो ये गतियां नहीं बंधेंगी? तो तुम्हारे को ऐसा कर्म सिद्धांत को लेकर भी ऐसा अंदर में भाव आता है, नहीं 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 भैया मुझे नहीं गतियों में जाना। बोलो, होंगी, होती रहेंगी, हमारे को क्या, कौन सी पिछली याद है, अगली में जाएंगे मरेंगे। अभी तो लड़ो मरो जवाब दो, अभी तो छल कपट मायाचारी क्रोध पैसा कमाओ झूठ बोलो, तो अभी तो बहुत जरूरी है। तो अब विचार कर लेना कि हम थक गए कि नहीं थक गए। ये तो पंडित साहब की भावना है, तुम्हारी नहीं है भावना। समझ में आ रही है? अब कुछ है मतलब कैसा पागलपन है, कुछ नहीं तो पाठ कर लिया और थोड़े से इन्फ्लुएंस हो गए, फिर पाठ करके थोड़े से इन्फ्लुएंस हो गए, थोड़े से, जरूरी नहीं है हो जाए, तो जी समझ रहे हैं कि हमने पाठ कर लिया, वहाँ तो कुछ बढ़िया हो जाएगा, और परिणाम भी कुछ भी चल रहे हैं, अज्ञानता तो चल ही रही है, मिथ्या तो चल ही रहा है। विचार करो, इस भव समुद्र से मैं थक गया कि नहीं थक गया? अरे ये 24 घंटे के परिणामों से थक गया कि नहीं थक गया? पॉइंट समझ में आ रहा है? जिन दर्शन से निज दर्शन करके जरूर तजूंगा, अब मोह तजूंगा। पाया है जिन शासन भव का, अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। झूठ नहीं बोलना अपने आप से, रीडिंग से गाने से कुछ नहीं होगा, ऐसी उनकी भावना है, भावना भवनाशिनी होती है, और ऐसी भावना आप अपनी बनाओगे, कॉपी करके नहीं, रियलाइज करके। सचमुच कितना दुख है बाहर में भैया, अब नहीं भव समुद्र में रुलना, समझ के निर्णय करके। वे कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं। वो सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, मैं सहेली पीएमटी कर रही है हम भी करेंगे, देख के नहीं। सुबह क्लियर हो जाती है, तुम नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य नहीं था, तुम देखा देखी कर रहे थे। देखो आगे 5वां छंद है, देहादि से अति भिन्न हूँ न्यारा, विभावों से
गुण भेद से भी भिन्न हूँ, न्यारा पर्यायों से। अब तुम यहाँ से तो कहते हो कि मैं पर्यायों से न्यारा हूँ, और पत्नी दुकान मकान बच्चों से न्यारा नहीं देख पा रहे। अरे उधर मोटी मोटी छटनी करो पहले, और फिर इधर आओ। स्वाधीन निर्भय एकाकी, सबसे न्यारा हूं तो फिर कौन बचा? मैं बचा अकेला, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। सो कैसा है? स्वाधीन है, निर्भय है, एकाकी है। अति तृप्त रहूंगा, नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। नेक्स्ट, चैतन्य की अद्भुत शोभा ही भाई है मुझे। अब वो तो वो कर रहे हैं कि मुझे तो चैतन्य की शोभा भाई है। अब आप विचार करो मुझे क्या भाया है? रोटी भाई है कि बाटी भाई है, कि मॉल भाई है, कि पिक्चर भाई है, कि आइसक्रीम भाई है, कि लड़ाई भाई है, कि चल कपट भाई है? विचार करो। पढ़ने से थोड़ी चैतन्य भाएगा। विचार करो क्या भाया है? अनंत पुरुषार्थ का कार्य है ये। अक्षय विभूति सिद्ध सम सुहाई है मुझे। अब देखो गजब, आगे की लाइन बहुत गजब है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। जब ये भाई है, ये मेरा स्वरूप है, सिद्धों सब मेरा स्वरूप है। अब ये झूठी बात नहीं है मेरे पत्नी बच्चे हैं, ये दो बातें एक साथ रहती हैं। अरे वो बहुत खराब है, अरे वे बहुत अच्छे हैं। जब तुमने देहादि से भिन्न बात कर ली, पर द्रव्यों से भिन्न बात कर ली, और सिद्ध सम तुम्हारा स्वरूप है, तो अब कौन अच्छा है कौन बुरा? ये एकदम झूठी बातें नहीं है ये। झूठे प्रपंचों में फंसकर दुख अब ना सहूंगा। वो जो चर्चा चले, बात चले, विचार कर लो, झूठे प्रपंच हैं ये। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले मिथ्या इच्छा खत्म हो जाती है, फिर भी रागवश इच्छा उत्पन्न होती है, परंतु पहले मिथ्या इच्छा का त्याग करो। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, कोई पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो भी राग वश जो कार्यक्रम होता है, उस राग का तो अल्प पाप है, लेकिन मिथ्या इच्छा का अनंत पाप है। उनने मेरा बिगाड़ दिया, उनने ऐसा कहा, उनने खराब करा, उनने अच्छा करा, अनंत पाप है। अब इतनी जब तैयारी हो गई, अब क्या कह रहे हैं? रे कर्म, अब कर्म के उदय आएंगे तो फिर परेशान नहीं होंगे, फिर असाता का उदय आ जाएगा, फिर कोई उल्टा सीधा जवाब देगा, फिर चोरी हो जाएगी, फिर बीमार हो जाएंगे, फिर क्रोध उत्पन्न हो गया तो, फिर मान उत्पन्न हो गया तो, आघाती कर्म का तीव्र उदय आ गया तो। क्या बोल रहे हैं? रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलता का भी भय बताता है किसे। सुनो, मैंने तो तैयारी कर ली है। क्या? निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, निर्णय किया ना मैंने। मैं तो संयोग शरीर कर्म कषाय से निरपेक्ष हूँ। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा। ये अपने आप को प्रिपेयर करने का छंद है। पहले से तैयारी करो। कुछ प्रतिकूल प्रसंग आएंगे तो किस में प्रतिकूलता कहाँ पे आएगी? मेरे में आएगी। किधर आएगी? संयोगों में आएगी, मेरे नहीं। परिणामों में आएगी, मेरे नहीं। मैं तो निरपेक्ष ज्ञाता हूँ, होना नहीं है, हूँ। और जो ज्ञान निर्णय करता है, हूँ,
तो ज्ञान निरपेक्ष रहता है। ये तैयारी करो, ये प्रिपरेशन की बात है, ये सेल्फ संबोधन। अरे जगत में कैसा भी परिणाम हो, चाहे जैसा जगत परिणाम है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही। अच्छा गुस्सा आ गई तो हाँ तो ज्ञाता रहूंगा। क्रोध का करता हूं कि मात्र ज्ञाता हूं? ज्ञाता रहूंगा। कैसा स्वरूप है? क्रोध मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं, ऐसा। देखो आगे 10 नंबर, दुख के पहाड़ बाय की प्रवृत्ति मार्ग में। भाई साहब, बाहर की प्रवृत्ति के मार्ग में दुखों के पहाड़ ही होते हैं। बाह्य प्रवृत्ति मार्ग में दुख के ही पहाड़ होते हैं, इसमें कौन आश्चर्य है? और आनंद की हिलोरें हैं निवृत्ति मार्ग में। चॉइस आपकी है। यहाँ आनंद की हिलोरें हैं निवृत्ति के मार्ग में। निवृत्ति का मार्ग मतलब मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से शून्य हूँ, और ये निवृत्ति मार्ग है। वो छोड़ के वो करके वो नहीं। निवृत्ति मतलब मैं सबसे निवृत्त हूँ ऑलरेडी, निरपेक्ष हूँ। इसमें उल्लास है, इसमें आनंद है। और तुम्हें आनंद की हिलोरें लेनी है कि दुखों के पहाड़ में मरना है? देख लो, पर लक्ष्य करोगे दुख के पहाड़ खड़े हो जाएंगे, और स्वलक्ष्य होएगा तो आनंद की हिलोरें। सीखो, यहाँ से सीखने के लिए है, ये पाठ सीखने के लिए है ना। अब देखो बहुत अच्छी लाइन आ रही है, उल्लास से निवृत्ति के मार्ग में बढ़ूंगा। उल्लास से, मजबूत ज्ञाता हूं, मजबूर ज्ञाता नहीं। अब सही बात है, क्या करना, क्यों चलती नहीं है, मिलती नहीं है, बे लोग ऐसा कहते हैं, हम ऐसा कहते, फलाने ढिकाने। अब कहीं चलती नहीं है, अब भैया ठीक है अपन तो गायक है, ऐसे मजबूर ज्ञाता नहीं है हम, मजबूत ज्ञाता। ये है अद्भुत बात। देखो 2 और पढ़ते हैं, बहुत गजब का है। 12वां नंबर, निंदा करे वे ही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। कौन करेगा? हमारी निंदा करो, हमारी निंदा कौन करेगा? मैं जानता ही नहीं, इसकी निंदा करेगा। और जो निंदा करेंगे उन्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम पागलों की बात क्यों सुनते हो? अनुमोदना करते जिन्हें निज ज्ञान सही है, कुछ हर्ष या विषाद अब मन में ना धरूंगा। प्रिपेयर योरसेल्फ। कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, किसकी निंदा प्रशंसा? मेरी निंदा प्रशंसा होती नहीं। प्रिपेयर योरसेल्फ। अब हर्ष विषाद नहीं करूंगा, उसमें अज्ञानता नहीं करूंगा, उसमें भ्रांति नहीं रखूंगा, उसमें राग द्वेष नहीं। अपने को तैयारी करनी पड़ेगी ये सब। हाँ वो गाथा पढ़ ली, वो पढ़ ली, हो जो बंद तो जा वाड़ी के ज्ञान से। ये अनंत कार्य है, ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है ये। और सुनो, ये उपदेश दिया जा रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो, सेल्फ तैयारी करो। ये उपदेश है, वस्तु स्वरूप नहीं है ये। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि सहज ही होता है, सहज चलते हैं ये परिणाम जिनकी भली होना रहे। बिल्कुल अनुभूत बात बोल रहे हैं, अनुभूत, एकदम अनुभूत। ऑटोमेटिक सेल्फ संबोधन चलता है, ऑटोमेटिक। और उपदेश दिया जाता है कि भैया ऐसा करो, ऐसा करो। सुनकर भी सब नहीं करेंगे। ये अभी ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी भी सब नहीं करेंगे।
जिनकी भली होनार होगी वो तैयारी करेंगे, वो निमित्त बन जाएगा। फिर काय का निमित्त? जब उपादान नहीं है तो निमित्त काय का? सुन लेंगे, बंद कर देंगे। जिनको भी बहुत रुलना है वे एक भी बात नहीं मानेंगे, भले पाठ याद कर लेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। विचार कर लेना। देखो क्या कह रहे हैं, अभी 15वां नंबर, भवितव्य भली काल लब्धि आई है। अहो कितनी सुंदर काल लब्धि आई है ना। निमित्त भी मिले मिलेंगे योग्य ही अहो, हर हालत में आराधना में, हर हालत में। जरा सी कुछ बात हुई स्वाध्याय छोड़ दी, जरा सी कुछ बात हुई मंदिर छोड़ दिया। अरे भैया स्वाध्याय मंदिर छोड़ के कहाँ जाओगे? क्या करोगे स्वाध्याय मंदिर छोड़ के? कैसी होना आ रहा है? विचार कर लो, भाव ही नहीं आ रहा। अरे प्रभु, जो अपने को अमृत वाणी दे, कोड़ टपक रहा है, कोई तुम्हें दवाई लगाए और तुम वही नहीं जाओ, कैसे काम चलेगा? क्या बोल रहे हैं? हर हालत में आराधना में रत ही रहूंगा, प्रपंचों में रत नहीं रहूंगा। तुम्हारा का भो, हमाया का भो, फिर जे फिर वो, वे खराब वे अच्छे। समझ आ रही बात? विघ्नों के भय से मूढ़ ही निज लक्ष्य नहीं भजते। सुन लो, मूढ़ करते हैं ऐसे काम। विघ्नों के भय से मूढ़ निज लक्ष्य नहीं भजते। जरा से विघ्न आ जाए, निज लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है, जो निज लक्ष्य कराते हैं उनकी नहीं सुनते। तुम्हें अपनी पड़ी है, तुम्हें अपनी पड़ी है, ऐसी आह बाह निकलती है। विघ्नों के आने पर भी धीर मार्ग नहीं तजते। वे धीर होते हैं। वीर किन्हें कहते हैं? जो लड़ाई लड़ते हैं। धीर किसे कहते हैं? जो आक्रमण को सहन कर लेते हैं, वे धीर होते हैं। निश्चिंत निराकुल हुआ निज साध लहूंगा। सोचो, अभी तो अपना टाइम हो गया है, नहीं ज्यादा, बस 2 और पढ़ रहे, ठीक है? नहीं तो खुद पढ़ लेना, पूरा ही पढ़ना। पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग नहीं है। इसके बाद कोई मार्ग नहीं है सुखी होने का। पाऊंगा ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं है। इसके बाद दुख नहीं है। अब ये सुख मिला तो सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है, वो मोक्ष में ले जाके धर देता है, अनंत सुखी कराता है। ये सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है। जिसका न हो अभाव वह प्रभुत लहूंगा। अरे जिसका तुम अभिमान कर रहे हो, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा दुकान, मेरे मकान, मेरे बच्चे, भैया ये तुम्हारी प्रभुता नहीं है, जो छूट जाएगी, छूट जाएगी। तज करके मोह देखो यह आनंदमय है मार्ग। निशंक हो जाओ सभी आनंदमय है मार्ग। मोह को तज के देखो, मोह से नहीं दिखाई देगा इस मार्ग में आनंद। मोह की दृष्टि से देखोगे तो इस मार्ग में आनंद नहीं दिखाई देगा। मोह को तज के देखोगे तो आनंद दिखेगा। अब देखो सबसे लास्ट क्या बोल रहे हैं? जब क्रोधादि भिन्न है, क्रोधादि का मैं करता नहीं हूं, तो क्या कह रहे हैं? और मैं तो उस काल में भी त्रिकाली ध्रुव हूं। चिंता नहीं विभावों की
नसेंगे वे स्वयं। अब विभागों की क्या चिंता है, मेरे स्वभाव में प्रतिष्ठा नहीं पाते, ऊपर ही तिरंती, पीछे सब पड़ के आ गए पूर्ण अधिकार में। क्या चिंता है विभागों की? जो अपने स्वरूप को जानता है वो निश्चिंत होता है, और जो उसमें एकत्व तो करते तो वो बुद्धि है तो वह हैरान होता है। स्वभाव के आश्रय से बोली जा रही है ये वाली बात। चिंता नहीं विभावों की, नसेंगे वे स्वयं। चक्री की बारूद खत्म हो गई, अब वो रुकेगी और हाँ रुक जाएगी, स्वयं रुक जाएगी। पंखा स्विच ऑफ कर दिया, अब डंडा लगा कर रोकने की जरूरत नहीं है, पकड़ के लटकने की जरूरत नहीं है, वो रुक जाएगा, रुकेगा वो स्वयं। हाँ तुमने नया करंट डाल दिया तो फिर चलेगा। स्विच ऑन ऑफ भी कर दिया ना, एक सेकंड के लिए स्विच ऑन ऑफ करा, इतनी देर में नया करंट पहुंच जाएगा, अब वो और देर चलेगा। एकत्व ममत्व करते तो भोक्तत्व स्थापित किया, वो और चलेगा। समझ में आ रही है? निर्ग्रंथ हो निज भाव में ही, रमण हो स्वयं। निज भाव में रमण, होता हुआ शिव होगा, करता हुआ नहीं। हम सम्यक दर्शन कर लेंगे, फिर हम संयम कर लेंगे, फिर हम अणुव्रत कर लेंगे, फिर महाव्रत कर लेंगे, करने का कुछ काम ही नहीं है। तुम स्वरूप में तृप्त रहो बस। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को, भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। होता हुआ शिव होगा, मैं तो सहज ज्ञाता रहूंगा। नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। ऐसा सभी लोग अपूर्व कार्य करें, ऐसी मंगल भावना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।